मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय एक लेटर वायरल हो रहा है, उस लेटर के संबंध में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो लोकसभा का सदन चल रहा था, वो सदन का सत्र खत्म हो चुका है। बड़ी उम्मीदें थी हम लोगों को राहुल गांधी पर और अखिलेश यादव जी पर। बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि आपका हम काम करवाएंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सदन भी खत्म हो चुका है। इन लोगों ने अभी तक हम लोगों के बारे में जिक्र नहीं किया है। अगर राहुल गांधी जी ने जिक्र किया है तो केवल अपने फायदे की चीज़ के लिए किया है। उनको मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को उठाने का मौका नहीं मिला। उनको ये कहने का मौका जरूर मिला, 100 करोड़ हिंदुओं को गाली देने का मौका उनको जरूर मिला। सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसक हैं, नफरती हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी के पास समय था। बाकी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की पीड़ा को उठाने के लिए उनके पास समय नहीं था। उनको शायद ये पता नहीं है कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत 40% हिंदू भी अध्यापन कार्य कर रहे थे। अगर उनको ये मालूम होता, हालांकि ये पॉलिटिकल बातें हैं, मैं इस पर अगर अभी और ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ हमारे कुछ शिक्षक नेता हैं, कुछ शिक्षक साथी भी इस तरह से हैं जो कांग्रेस के भक्त हैं। वो अनर्गल बातें करना शुरू कर देंगे, तो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि सदन में ये हम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ना उम्मीद दिख रही है कि आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों की समस्या ना पक्ष समझना चाहता है, ना विपक्ष समझना चाहता है। केवल हम लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य आज तक सभी संगठन और सभी पार्टी के लोगों ने किया है। अब इसमें एक लेटर वायरल हो रहा है कि जितने बिना मान्यता प्राप्त के मदरसे हैं उनको बंद किया जाए। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। कौन रोक रहा है आपको कि बिना मान्यता के आप मदरसा चलाइए? बंद कर दीजिए, बिल्कुल, हम लोग उसके सपोर्टर हैं। जो अनलीगल तरीके से मदरसे चल रहे हैं उसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। हम लोग भी आपके साथ हैं। मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं जो मान्यता प्राप्त है, आपने जिनको मान्यता दिया है, जिनको आपने नियम बना के अध्यापन कार्य के लिए रखा है, उनको आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। बंद करिए ना, बिल्कुल आप बंद करिए। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन जो 6 सालों से, 6.5 सालों से हम लोगों का बकाया नहीं मिला है, हम लोगों से कार्य करवा लिया गया, उस पर आपकी निगाहें नहीं जा रही हैं। उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। लेकिन उसको सोचने वाला कोई नहीं है।
एक लेटर और उसमें जारी हुआ है, वायरल हो रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम विद्यार्थियों का एडमिशन प्राइमरी में करवाया जाए, किसी मान्यता प्राप्त संस्था में करवाया जाए। ठीक है, आप कुछ भी करें, लेकिन कम से कम जिन्होंने मेहनत किया है उनका पैसा तो आप दिलवाइए। वो भूखे मर रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं, उनको कॉपी किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कम से कम उनका पैसा तो उनको दिलवाइए। मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जितने भी शिक्षक कार्य कर रहे थे उसमें से तमाम शिक्षक डिप्रेशन का शिकार हो गए। कुछ शिक्षकों की मृत्यु हो गई इंतजार करते करते कि आज हमारा पैसा आएगा, आज हमारा पैसा आएगा। ये सरकार को नहीं दिख रही है। सरकार को अगर कुछ दिख रहा है तो तुष्टीकरण, पक्ष को और विपक्ष को दोनों को केवल तुष्टीकरण दिख रहा है। सपा और कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, लेकिन उनके मुद्दे को नहीं उठाना चाहती है। क्या करना चाहती है? इफ्तार पार्टी करती है, उसमें सारे मुसलमान खुश। मुसलमानों के लिए एक शब्द बोल दिया, उसमें मुसलमान खुश। और आज अगर ये स्थिति हुई है तो उसके जिम्मेदार वो खुद ही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का वोट लेना चाहती है और हिंदुओं के वोट से 2014, 2019 और 2024 का इलेक्शन जीता है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आधुनिकीकरण स्कीम के तहत हिंदू शिक्षक भी हैं। भेदभाव ना करके अगर आप मदरसा नहीं चलाना चाहते हैं, आपके नज़र में मदरसा आतंकियों का अड्डा है, तो आप जांच करवाइए। जो मदरसा आपको संदिग्ध दिखे, उसमें देश विरोधी गतिविधियां में लिप्त हो, उस पर आप बेशक कार्रवाई करवाइए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्या गलती है? उनका तो बकाया आप दें। अगर उनका आप बकाया नहीं देते हैं तो जितना वो परेशान होंगे उतनी बद्दुआएं ही देंगे। किसी की भी सरकार हो, हम लोगों के लिए किसी ने कार्य नहीं किया, लेकिन बिना बताए, बिना हम लोगों का बकाया दिए, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी हम लोगों को बकाया नहीं दिया गया। हम लोग उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप अगर मदरसा नहीं चलाना चाहते हैं तो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को कहीं समायोजित कर दीजिए। कम से कम उनको तो मुंह को न मारें, वो कहाँ जाएंगे? हमारी दो मांग है, कहीं हमको समायोजित करिए और हमारा बकाया दीजिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अपना हक मांग रहे हैं। जिसने 14 साल, 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल से उसमें अध्यापन कार्य कर रहा है, वो आज कहाँ जाएगा? अगर आपको मदरसे से तकलीफ है, मदरसा आपके नियमों का पालन नहीं करता है, तो आप चलाएं न चलाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को पास के प्राइमरी में आप शिफ्ट करें। क्योंकि प्राइमरी में भी अध्यापकों की कमी है, और जब ये बच्चे, आप मदरसा के बच्चों को प्राइमरी में शिफ्ट कराने की सोच रहे हैं,
तो क्या शिक्षकों को आप उसमें समायोजित नहीं करवा सकते हैं? करा सकते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हम लोगों को प्राइमरी स्तर, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों को समायोजित कर दीजिए। आप बच्चों को उसमें समायोजित करने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षकों को भी उसमें समायोजित किया जाए, जिससे उनका रोजी रोटी चलता रहे, उनका परिवार भूखों न मरे और आप भी उनकी बद्दुआएं न लें। मैं आशा करता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूं कि हमारी इस बात पे सरकार विचार करेगी और हम लोगों को जो उचित रास्ता होगा उस पर सरकार ले जाने का कार्य करेगी और हम लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस करेगी, हम लोगों के परिवार को भूखों मरने से बचाएगी। मुझे ये आशा, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।